आप सभी को जय मसीह की। मैं मोनिका आज आपके साथ परमेश्वर के वचन से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। इस दुनिया में रहते हुए हम बहुत से रिश्तों को निभाते हैं, जैसे कि बच्चे अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को निभाते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को निभाते हैं, दो दोस्त अपने रिश्ते को एक दूसरे के साथ निभाते हैं। तो हर रिश्ते को निभाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे अगर हम किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, किसी को अपना दोस्त बनाते हैं, तो उसके साथ हमें वो रिश्ता निभाने के लिए उससे समय समय पर मिलना पड़ता है, उससे समय समय पर बातें करनी पड़ती है, उसके लिए अवेलेबल रहना पड़ता है। उसके साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमें हर समय उसके लिए खड़े रहना पड़ता है और बहुत सारे समय में हमें उस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके साथ समय व्यतीत करना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम अपने फ्रेंड के साथ समय को बिताते हैं, हमारा रिश्ता मजबूत होते जाता है और हमारी फ्रेंडशिप एक ट्रू फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे ही इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारा सबसे मजबूत रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। तो क्या हम इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर पाते हैं? क्या हम इस पृथ्वी पर रहते हुए संसार की बातों को छोड़कर परमेश्वर की तरफ अपने ध्यान को लगा पाते हैं? अगर हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है तो हमें ज़रूरत है कि हम अपना समय परमेश्वर को दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। क्योंकि अगर हमें अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत करना है तो हमें अपना समय परमेश्वर को देने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है और वचनों को पढ़ने की ज़रूरत है। बाइबल में परमेश्वर ने हमें बहुत सी आज्ञाओं को दिया है और अगर हम उन आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और मजबूत होता है। हम बाइबल में कुछ लोगों के बारे में देख सकते हैं जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत था। हम देख सकते हैं अब्राहम के बारे में। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस परमेश्वर को दी। उसने किसी चीज़ का विचार नहीं किया, उसने किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा और उसने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, परमेश्वर की बुलाहट को पहचानकर वो परमेश्वर के पीछे हो लिया और परमेश्वर ने उसे उसके पूरे जीवन काल में आशीषित रखा। हम नूह के बारे में देख सकते हैं। बाइबल बताती है कि नूह एक धर्मी मनुष्य था, वह खरा मनुष्य था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वो अपने जीवन काल में परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर के साथ बना रहा और परमेश्वर ने जल प्रलय से पूरी पृथ्वी को नष्ट किया, पर परमेश्वर ने नूह को बचाया, उसके परिवार को बचाया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था। हम मूसा के बारे में देख सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था। परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था क्योंकि मूसा परमेश्वर के लिए हमेशा खड़ा था। परमेश्वर जब भी मूसा को पुकारता था, मूसा परमेश्वर के पास जाता था, परमेश्वर के साथ समय बिताता था। हम दानियल के बारे में देख सकते हैं। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और जब उसे सिंह की मांद में डाल दिया गया तब परमेश्वर ने उसे बचाया। उन सिंह से उसको कुछ भी हानि नहीं हुई। परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बंद किया और दानियल को बचाया। तो इन चारों के जीवन में एक बात कॉमन थी कि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस परमेश्वर को देते थे और उनका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ था वो बहुत मजबूत था। वो अपने जीवन में हर समय परमेश्वर के लिए रेडी थे, वो परमेश्वर के साथ समय बिताते थे और उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत था। इसी कारण उनके जीवन में कोई भी मुसीबत नहीं आई, कोई भी परेशानी नहीं आई और अगर कोई परेशानी आई भी तो परमेश्वर ने उन्हें उन परेशानियों से निकाला, उन परेशानियों से उन्हें बाहर किया। तो हमें ज़रूरत है कि इस संसार में रहते हुए हम संसारिक बातों को छोड़कर जो हमारा रिश्ता हमें परमेश्वर के साथ मजबूत करना है, हम उस पर ध्यान दें, क्योंकि ये संसार की सब चीज़ें खत्म हो जाएगी पर हमारा परमेश्वर का प्यार और हमारे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस परमेश्वर को दें, सबसे ज़्यादा समय हम परमेश्वर के साथ बिताएं और अपने बॉन्ड को, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा आशीषित रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।